हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बात करूंगी इस वीडियो में मेंटेनेंस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं आपने मेरा थंबनेल देखा कि भाई मेंटेनेंस देने के भी फायदे हैं। अब बहुत सारे पति ये कंफ्यूज कि भाई मेंटेनेंस देने के क्या फायदे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप पूरी जानकारी आप नहीं पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। अब हम बात करते, देखो इससे पहले तो वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है मेंटेनेंस से रिलेटेड कि मेंटेनेंस आपको ना देना पड़े तो क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। अब देखो, जब भी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके आप पे केस करती है, चाहे वो 498 करे, डीवी करे या मेंटेनेंस करे, आप झूठे केस कर रही है, आपको पता है वो झूठे केसेस है। आज कहीं कल ना आप फाइट करके वो केसेस को आप खत्म कर दोगे। बात रही मेंटेनेंस की, पत्नी यही आप पे झूठे केसेस भी लगा रही है, आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, तो आप लाजमी है गुस्सा होना कि भाई मैं क्यों दूं पैसे। यही चीजें होती है। अब देखो, ना देने के अभी जिनका मेंटेनेंस केस नहीं लगा तो वो आपको फाइट करना पड़ेगा। बहुत सारे हैं ना देने के मेंटेनेंस, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन पतियों की जिनका मेंटेनेंस लग चुका है ऑलरेडी, या वो दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं। तो उसमें फायदा क्या है पत्नी को मेंटेनेंस देने से? अब देखो, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती है, बस आपको उनको पता करना है। अब देखो, सेक्शन जैसे कि हमारा है पुराना 125 सीआरपीसी, उसमें क्लोज 3 और 4 में मेंशन है कि जो पत्नी बिना किसी कारण के गई है तो सिंपल सी बात है, उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, या उनका रिश्ता है किसी अडल्ट्री में। अब आपको क्या करना है, अगर आपका मेंटेनेंस चल रहा है, एक तो आप ये दिमाग से आप बात हटा लो कि अब जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना केसेस की बहुत सालों से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये डाउट होता है भाई हम तो मेंटेनेंस दे ही नहीं रहे। देखो, रीजन एक तो वो हो सकता है कि उनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, एक तो फैक्ट बात ये होती है। दूसरा ये कि कुछ पति जानबूझ के नहीं देना चाहते। अब उनके माइंड में ये चलता है कि या हमें एक साथ कभी ना कभी पेमेंट देनी पड़ेगी, या हो सकता है कि हमें जेल जाना पड़े। तो ये अपने दिमाग से हटा लीजिए। देखो, पेमेंट हो सकता है देनी पड़े पर अरेस्ट कोई नहीं करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है ना, चैलेंज करना है पत्नी को, जो वो उसकी बातें है ना, चैलेंज करके आपको उसको जो भी वो चाहती है कि भाई मेंटेनेंस की वो साथ में, पहले तो ये आप कोर्ट में प्रूव करो कि वो मेरे साथ में रहे। अगर साथ में नहीं रहना चाहती तो क्यों नहीं रहना चाहती, वो एग्जैक्ट रीजन दे। क्योंकि जब वो देखो 125 में क्लियर मेंशन है कि जब मेंटेनेंस देने को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो कि मैं मेंटेनेंस दूंगा बट पत्नी मेरे साथ में रहेगी, साथ रह के मैं मेंटेनेंस दूंगा, ये नहीं कि अलग रह रही है फिर मैं उसको पैसे दूंगा, ये कहीं क्लोज में मेंशन नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जब वो साथ में रहना ही नहीं चाह रही, उसने इतने सारे केस कर दिया, आप पे एलिगेशन लगा दिए इतने सारे, और उसका रिश्ता और किसी के साथ है अडल्ट्री में, तो वो सिंपल सी बात है, वो तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है। तो वो कभी आपके साथ मानेगी नहीं कि भाई मुझे साथ में रहना है। तो जब पहले आप कोर्ट में बिल्कुल तो पूरी तरीके से फोर्स कर दो कि भाई मुझे रहना है, रहना है। पहली बात ये, अगर जिनका मेंटेनेंस अभी दे रहे हैं, एक बात और बता दूं, वो रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर दो। इससे कि क्या होगा कि आपका जो भी अगर मेंटेनेंस हो सके आप कम करने के लिए फाइट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि आपको कोर्ट में पूरा ये फोर्स करना है कि भाई पत्नी को बोलो मेरे साथ रहे रहे। आपको ये बात पता है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, बट आपको बोलना है कि नहीं, अगर वो रहे तो वो बोल देगी भाई नहीं, मुझे नहीं रहना, ये मुझे मारता है, पीटता है, ये दहेज के लिए टॉर्चर करता है, वो ये चीजें बोलेगी। कोर्ट फिर यही बोलेगी भाई सबूत हो, सबूत उसके पास कुछ होगा नहीं। कल जाके वो बोल देगी ठीक है मैं रहने के लिए तैयार हूँ, क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, बट बाद में वो नहीं रहेगी। आप कोर्ट में जाके वही बात बोलते हो कि कोर्ट ने आदेश भी दिया कि रहे, मेरे को मेंटेनेंस देने से दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस तो साथ में भी रह के पत्नी ले सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो साथ में नहीं आई, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देनी है। जो पत्नी साथ में रहना ही नहीं चाहती तो वो पत्नी तो है ही नहीं भाई आजकल, नहीं तो आपको पता है कि उसका रिश्ता और किसी के साथ है, या वो आपसे ज्यादा रिश्ते से अहमियत ज्यादा पैसे को देती है, तो उस रिश्ते का फायदा ही क्या है? इससे बेटर है ना कि आप दोनों अलग ही हो जाओ, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में भी वहाँ आपको बात पता है कि आपने हमेशा यही बोला है कि मुझे पत्नी को रखना है, बट पत्नी ही नहीं, उसकी इंटेंशन ही नहीं है साथ में रहने की, तो आगे आप डिवोर्स की पिटीशन डालेंगे। सेकंड ये है कि आपको आपकी पत्नी की ना, अब ये करना है मेंटेनेंस ना देने के लिए कि चल रहा है, तो उसको बातें ना ऑन रिकॉर्ड करवानी है, उसकी स्टेटमेंट कि वो मेंटेनेंस देने के लिए उसको अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या रीज़न है। तो वो रीज़न यही बोलेगी कि भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सारी बताएगी कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है।
और बच्चा होगा तो फिर ये बोलेगी भाई मुझे बच्चे की परवरिश करनी है, मुझे कैसे देखभाल करनी है, ये सारे रीज़न बताएगी। तो ये सारे रीज़न आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड करवाना है कोर्ट में। जब वो ये बोल देगी ना तो एक दो एग्जाम्पल फिर फेट करना। देखो जब तक आप फाइट नहीं करोगे अच्छे से तो यही होगा ना कि भाई जो आज की मेंटलिटी हो रखी है कि भाई कुछ भी कर लो, पति को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, तो ये गलतफहमी निकालनी पड़ेगी। जब तक आप फाइट नहीं करोगे, आप अपने पैसे क्यों दो, एक तो झूठे केसेस में आप फंस रहे हो, ऊपर से आप अपने पैसे भी और खर्च करो। पत्नी तो यही चाहती है झूठे आरोपों में आपको फंसाना, आपकी फैमिली को, और आपसे ही पैसे लेके आपको केस में फंसा रही है। तो इस चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। अब जब आप पत्नी की बातें ऑन रिकॉर्ड करा दोगे, जब वो बोल देगी भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, भले वो पढ़ी लिखी भी है, या जॉब वो जानबूझ के छोड़ के बैठ जाती है, क्यों, क्योंकि भाई पति से मेंटेनेंस लेना है, तो आप उसको एक एग्जाम्पल वो कोर्ट में आप देखो, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जब भी क्रॉस क्वेश्चन आता है तो उस टाइम में भी ये भी आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर इन फ्यूचर मैं मर जाता हूँ तो आप अपने बच्चे की कैसे देखभाल करोगे, कैसे परवरिश करोगे। वो ये बोलेगी हाँ, या मैं कर नहीं सकती, मैं सक्षम ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी, जब मुझे मेरे पास पेमेंट ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं मिला तो मैं कैसे कर पाऊंगी। या वो फिर ये बोल सकती है हाँ मैं कर लूंगी, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम जिंदा रहो या मरो। तो दोनों में आपका फायदा है। जब वो बोल देगी मैं कर लूंगी तो आप ये बोल सकते हो जब आप फ्यूचर में कर सकते हो तो अभी क्यों नहीं कर सकते, अभी मेरे पैसे की आपको क्या जरूरत है कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा बच्चे का मैं परवरिश नहीं कर सकती। और दूसरा जब ये बोल देगी मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर वो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जब ये पैसे जब मैं दूंगा तो जब बच्चे की परवरिश कर सकती है। चाइल्ड कस्टडी तो उनको ही मिलती है ना, उसमें ये भी होगा कि बच्चे की चाइल्ड कस्टडी भी आपको मिलेगी। इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि जब ये मेरे पैसे पे निर्भर है, मैं पैसे दे रहा हूँ जब ये बच्चे की परवरिश कर रही है, ये तो बीच में एक मेडिएटर हो गई ना, एक आया का काम कर रही है। मेरे बच्चे से इसका सब कुछ फिक्स है, मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे की फ्यूचर रुक जाएगा। तो बच्चे का फ्यूचर भी चाइल्ड कस्टडी उसको दी जाती है जहाँ बच्चे का वेलफेयर हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो, सारी चीजें हो। मैं जिस दिन पैसे देना बंद कर दूंगा बच्चे की परवरिश रुक जाएगी। तो ऐसे बच्चे को जरूरी थोड़ी ना उस माँ को दी जाए, और किस कानून में किस लॉ में लिखा हुआ है कि बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती है, छोटा बच्चा हो कि ऐसा तो नहीं है। बच्चे की कस्टडी उनको मिलती है जहाँ बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, उसकी परवरिश अच्छी हो रही हो। तो इस चीज़ को लेकर वो दोनों तरफ फंस जाएगी। मेंटेनेंस देने में भी इसका वो आ जाएगा कि हाँ भाई हाँ वो सोचेंगे वो भी, और बच्चे की कस्टडी भी आपको मिलेगी। बस आपको फाइट करने पड़ेगी। और दो तीन एग्जाम्पल और दे दो भाई जिनकी माँ नहीं होती, क्या उनका उनके उनके फादर बच्चे की कस्टडी नहीं करते, उनका बच्चा फादर नहीं बच्चे की परवरिश अच्छे से करते बिना माँ की। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको देखना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। तो जिनका भी मेंटेनेंस लग चुका है या भी वो दे रहे हैं तो इसमें भी निराश आने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें भी आप फायदा ढूंढो, और ढूंढना पड़ेगा आपको कि रेमेडीज होती है भी उसमें, बस उसमें आपको फाइट करने की जरूरत है। क्या जैसे मैंने बताया आपको, चैलेंज करो उसको, पत्नी को, और उसकी बातें हैं जो उसको लिखवाओ, क्यों नहीं देना चाह रही है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और रीज़न दो कि भाई वो मेरे साथ आके रहे तो मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दूर रहोगे तो भी मेंटेनेंस दिया जाएगा, और नहीं रहना चाहती तो भी कारण कहिए, पीछे पड़ जाओ आप कोर्ट के और पत्नी के, और एविडेंस है। और ना देने के तो बहुत सारे वैसे भी रीज़न है, अभी ज़रूरी नहीं कि आप मेंटेनेंस दे रहे हो तो आप मेंटेनेंस हट नहीं सकता या कम नहीं हो सकता, बहुत सारे रीज़न है। और रीज़न मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे अपनी बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।